Hello and welcome to our channel पढ़ाकू कीड़े। I welcome you all to our YouTube platform। बात करते हैं आज के वीडियो की। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी पार्ट नंबर 11 जिसके अंदर हम साइंस के रिलेटेड MCQs डिस्कस करते हैं। ये MCQs मैं आपके लिए NCERT बुक्स से चूज़ आउट करती हूँ। आज के जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम क्लास नंबर 10 की साइंस NCERT से लिए हुए MCQs डिस्कस करेंगे। टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रे मिरर, यानी कि कुल मिला के जो ऑप्टिक्स के अंदर आपका कवर होता है वही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, NDA NTSC या इवन बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये MCQs आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कांट बी यूज्ड टू मेक लेंसेज, यानी कि जब हम लेंस बनाते हैं तो इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। इसमें तो आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि सही आंसर होगा आपका क्ले, ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल गया होगा। बट द मेन थिंग इज़ जो आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है कि आप पानी से, शीशे यानी ग्लास, कांच से और प्लास्टिक से, इन तीनों ही चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। सो क्वेश्चन बहुत बार घुमा के भी दिया जा सकता है कि इनमें से कौन से मटेरियल से आप लेंस बना सकते हैं, और चार ऑप्शन होंगे जिसके अंदर एक ऑप्शन आपका प्लास्टिक होगा। सो येस, आप प्लास्टिक से भी लेंस बना सकते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं आपसे ये पॉइंट डिस्कस करना चाहती थी इस क्वेश्चन के थ्रू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। A beam of light is incident through the holes on the side A and emerges out of the holes on the other face of the box as shown in the figure। ये जो फिगर आपको दी गई है इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। सबसे पहली बात, आपके पास ये एक बॉक्स दिया हुआ है जो आप रेक्टेंगुलर यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये वाला आपके पास बॉक्स है जिसके कॉर्नर्स हैं A, B और लेट्स से C एंड D। सो दिस इज़ अ बॉक्स। अब पूछता है कि इस बॉक्स के अंदर हमने कौन सा लेंस रखा होगा या कोई ग्लास स्लैब रखी होगी या क्या रखा होगा ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास इंसिडेंट रे अगर यहाँ इस तरीके से जा रही हैं तो वो आफ्टर इमर्जिंग इस तरीके से हमारे पास बाहर आ रही हैं। सो सबसे सिंपल बात, हमें इसी चीज़ को अच्छे से, जो हमें गिवन है उसी को अच्छे से समझना है। समझते कैसे हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड हम डिस्कस करते हैं, यानी कि इंसिडेंट रेज को अच्छे से देखते हैं। इसमें हमें एक हेल्प ये मिलती है कि रेज का इसने नंबरिंग की हुई है क्वेश्चन में ही। दिस इज़ रे नंबर 1, दिस इज़ रे नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि इस तरीके से हमारे पास रे की नंबरिंग की हुई है। अब हम एक रे को पकड़ते हैं, लेट्स से रे नंबर 1। यहाँ से हमने इस रे को पकड़ा, फर्स्ट वन, ये क्या हुई, इस बॉक्स पे इंसिडेंट हुई। अब हमें नहीं पता इस बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ है, लेकिन जो भी रखा हुआ है उसने क्या किया, इस रे को बेंड करके और यहाँ पहुँचा दिया। देखो ये है हमारे पास रे नंबर 1। सो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बीच में रखा हुआ है बॉक्स के अंदर, उसने क्या किया, इसको इस तरीके से बेंड कर दिया। अब हम रे नंबर 10 पकड़ते हैं। दिस इज़ रे नंबर 10 जो हमारे पास यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट है। वो कहाँ इमर्ज हो रही है, इस तरीके से, यानी कि इसको क्या किया, बेंड कर दिया, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो भी इंसिडेंट रेज हैं वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही हैं सारी की सारी, और फिर वो इस तरीके से अलग अलग बाहर इमर्ज हो रही है। सो कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे बॉक्स के अंदर हो सकता है, और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी, कॉन्वेक्स लेंस। सो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा इस बॉक्स के अंदर, ऑफ कोर्स एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, और कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है। इसका अपोजिट क्या होता है, कॉनकेव लेंस, जो कि इस तरीके से बनता है। आप याद कैसे रखेंगे, कॉनकेव किस तरीके से बन रहा है कि इसके दोनों तरफ ही केव्स, गुफा के जैसे मुंह खुले हुए हैं। सो दिस इज कॉनकेव एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स इज। अब हमारे पास उस मिरर की बात हुई है जो कि व्हीकल्स के साइड में लगाया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा मिरर होता है। वो मिरर होता है जो व्हीकल्स के साइड में फिट किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि इसका एक बेनिफिट है, ये चीज़ों को थोड़ा सा छोटा साइज करके हमें दिखाता है और हमेशा ही ऑब्जेक्ट्स की वर्चुअल इमेज बनाता है, कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। यानी कि जो इमेज हमें दिखेगी वो शीशे के अंदर ही दिखेगी, ऐसा नहीं है कि वो किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन हमें होगी और अलग से स्क्रीन लगानी पड़ेगी। तो यानी कि शीशे के अंदर हमें हमेशा इमेजेस दिखती हैं और जो भी ऑब्जेक्ट्स का रियल साइज़ होता है उससे हमें डिमिनिश्ड साइज़ यानी छोटा साइज़ देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, जो भी हमने मिरर लगाया वो बहुत वाइड एंगल में और वाइड डिस्टेंसेस तक, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक वाइड एंगल में ऑब्जेक्ट्स को कवर कर सकता है और छोटे से इस मिरर पे उसकी इमेज बन सकती है। यहीं से हमें सोचने को, समझने को मिल जाता है कि मैग्निफिकेशन कैसी होती होगी, लेस देन 1, राइट। कि जो ऑब्जेक्ट का रियल साइज है वहाँ पे उससे छोटा साइज हमें शीशे में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन नंबर डी के साथ, कैन बी लेसर और ग्रेटर देन 1 डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नो, ऑब्जेक्ट आपका शीशे के 1 मीटर दूरी पे है या ऑब्जेक्ट आपका शीशे से 4 मीटर दूरी पे है, हमेशा मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, लेस देन 1। यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा ही बनेगा इस मिरर में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, उसके लिए आई हैव फाउंड दिस वन प्रिटी इमेज फॉर यू। इसमें क्या देख रहे हैं आप, गाड़ी के साइड वाला शीशा, उसमें क्या लिखा हुआ है, कृष्णा इज़ क्लोजर देन इट अपीयर्स। ये तो स्पिरिचुअल सेंस में बात हो गई कि आपको भगवान अपने एक्चुअली जितने पास दिख रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा नज़दीक हैं। और जब अगर आप अच्छे से नोटिस करेंगे इस तरीके के साइड मिरर्स पे, मैं आपको रियल वाली बात बता रही हूँ यहाँ पे, कि जब भी आप इस तरीके के मिरर्स को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। यानी कि अगर आपको यहाँ पे साइड में कोई गाड़ी आते हुई दिख रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे वो गाड़ी क्या है, छोटी दिखेगी, बट असल में उसका साइज़ एक ओरिजिनल नेचुरल साइज़ है। प्लस में एक और चीज़ होती है कि जितनी डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे अनुमान लगता है कि यहाँ पे मुझे इतनी डिस्टेंस पे वो गाड़ी की इमेज दिख रही है तो शायद वो अभी बहुत दूर है, बट नहीं, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर अपने आप में ही ये बात बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स की इमेज आप इसमें देख पा रहे हैं शीशे में, वो ऑब्जेक्ट्स उससे कहीं ज़्यादा नज़दीक हैं। तो आप जब ड्राइविंग करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और इसको याद रखने के लिए दिस इमेज इज़ वेरी गुड फॉर यू। कृष्णा इज़ क्लोजर देन इट अपीयर्स, ये स्पिरिचुअल सेंस में थी बात, साइंटिफिक सेंस में मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखते हैं। A full-length image of a distant tall building can definitely be seen by using concave mirror, convex mirror, plane mirror, both concave and plane mirrors. इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही पकड़ते हैं हम यहाँ पे। एक डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग है, यानी कि बहुत ही, मान लीजिए हम हैं यहाँ पे और हमारा मिरर है यहाँ कहीं, इससे काफ़ी डिस्टेंस पे और बहुत लंबी हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है। तो उसकी हमें इमेज बनानी है तो हमें कौन सा मिरर यूज़ करना होगा। अब अगर हम, और एक और चीज़ है क्वेश्चन में, डेफिनेटली बी सीन बाय, कि पक्का पक्का हमें कौन से मिरर से वो दिखेगी ही दिखेगी। ऑफकोर्स जो लॉजिक मैंने आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में इतनी देर तक डिस्कस किया है, सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। कॉन्वेक्स मिरर आपका ये काम करेगा ही करेगा, बिकॉज क्या होता है, ये कन्वर्जिंग होता है और बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट का भी मैग्निफिकेशन, क्योंकि इसका क्या होता है, लेस देन 1, यानी कि छोटा साइज करके उसकी इमेज बना देता है। कॉन्केव और प्लेन मिरर में भी बन जाएगा, बट वी आर नॉट डेफिनेटली श्योर कि वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे हम रखेंगे तब बनेगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का ऐसा है कि इसमें हमेशा इमेज आपकी
वर्चुअल रहेगी यानी मिरर के अंदर ही रहेगी, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। प्लेन मिरर का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इमेज तो हमें वर्चुअल दिखती है लेकिन मैग्निफिकेशन सेम रहता है। सो अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंट बिल्डिंग है और टॉल बिल्डिंग है और हमें डेफिनेटली उसकी इमेज चाहिए ही चाहिए, वो भी उसकी फुल लेंथ की इमेज, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर आपका सही आंसर हो जाएगा। अक्सर आपके क्वेश्चंस ट्रिकी नहीं होते लेकिन उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, तो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए। आगे देखते हैं। इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज़ प्लेस्ड। अब मान लीजिए ये है आपका वो रिफ्लेक्टर, यानी कि हेडलाइट का रिफ्लेक्टर, गाड़ी की हेडलाइट का रिफ्लेक्टर। इसका एक अपना एक पोल होगा, राइट, और इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो कहता है कि हमें ऐसी पोजीशन पे हमें यहाँ पे टॉर्च के सोर्स ऑफ लाइट को रखना है कि बीम हमारे पास क्या रहे, पैरेलल जाए और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। अब लाइट बीम हमारे पास पैरेलल कब जाएगी, जब हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट फोकस पे रखा होगा, यानी कि जहाँ पे भी हमारा फोकस बनता है एफ, अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है यानी कि सोर्स ऑफ लाइट रखा है, तो हमारे पास किस तरीके से वो लाइट डिस्प्लेस होगी, हर एक डायरेक्शन में। यानी कि मैक्सिमम जो लाइट स्केटर होनी चाहिए वो कब होगी, जब हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड, यानी कि बल्ब इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, या तो फोकस के ऊपर ही हो या फिर जितना हो सके फोकस के नज़दीक हो। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी ऑल नो प्लेन मिरर के लिए ही लागू होते हैं या फिर कॉनकेव मिरर के लिए ही लागू होते हैं या फिर कॉन्वेक्स या फिर सभी मिरर्स के लिए। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर ऑल मिरर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज़ ड्यू टू। ये आपके पास एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैं कोशिश करती हूँ कि हर टॉपिक से जो भी आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आए वो हम डिस्कस कर लें। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपसे 1 या 2 डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो एक्कोमोडेशन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी होती है जिससे ह्यूमन आई क्या करती है, फोकस को अपने को एडजस्ट कर लेती है, चाहे उसकी फोकल लेंथ को वो क्या करती है, एडजस्ट कर लेती है लेंस की, ताकि वो अलग अलग चीज़ों को अच्छे से फोकस कर सके। कोई ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर की डिस्टेंस पे है उसको भी वो अच्छे से देख पाती है, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा 50 मीटर की डिस्टेंस पे है उसको भी अच्छे से देख पाती है। दिस इज़ ड्यू टू द एडजस्टिंग पावर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और इसी को क्या कहते हैं, एक्कोमोडेशन। स्पेलिंग आप याद रखेंगे, ACCOMMODATION। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस या फिर रेटिना। सो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ह्यूमन आई इमेज कहाँ पे बनाता है, रेटिना पे बनाता है। ह्यूमन आई के बारे में मैं आपसे बहुत ही डिटेल में एक वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर ये आपका यहाँ पे आई लेंस है तो यहाँ कहीं पीछे जब आपका यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं, यहाँ पे जो स्क्रीन होती है दैट इज़ रेटिना, और इमेज यहीं पे आके किसी भी ऑब्जेक्ट की बनती है। सो रेटिना पे आके क्या बनती है, इमेज। सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद अस। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इफ़ दीज वीडियोज़ really help you out in learning and clearing your doubts, so please give thumbs up to the video, share the videos to maximum people, and yes, don't forget to press the bell icon after subscribing to the channel. Thank you so much.